हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए सामाजिक ज्ञान का 9 चैप्टर पर्व एवं त्योहार लेकर आए हैं, जिन त्योहारों को आप बहुत खुशियों और उत्साह के साथ मनाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले सभी पर्वों और त्योहारों को हम 2 भागों में रख सकते हैं, राष्ट्रीय त्योहार और सामाजिक धार्मिक त्योहार। राष्ट्रीय पर्व उन्हें कहते हैं जिन्हें पूरा देश एक ही तरह से और सम्मान पूर्वक मनाता है। ये हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। तभी से यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए यह दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होने के कारण इसे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। सामाजिक व धार्मिक त्योहार। इन त्योहारों को मनाने के पीछे धार्मिक कारण होते हैं। इन त्योहारों से कोई न कोई लोक कथा या कहानी अवश्य जुड़ी होती है। जैसे दशहरा, रामचंद्र जी द्वारा रावण पर विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दशहरे को देवी दुर्गा की पूजा से भी जोड़ते हैं। भारत में कुल्लू का दशहरा व मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। दशहरे के बाद दिवाली मनाई जाती है। 14 साल का वनवास पूरा करके रामचंद्र जी अपने राज्य अयोध्या लौटे थे। तब राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। आज भी हम उस रात दीपक जलाते हैं और रोशनी करते हैं। रंगों का त्योहार होली मार्च में आती है। इस दिन एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं। रंगों को पानी में घोलकर एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। मथुरा की लठमार होली देश भर में जानी जाती है। इस दिन गुजिया नामक मिठाई खाई जाती है। रंग वाली होली के एक दिन पहले होलिका जलाते हैं। मणिपुर में इसे याओसांग के रूप में 6 दिनों तक मनाया जाता है। होली के साथ प्रहलाद की कहानी मशहूर है। ईद और बकरीद के साथ इब्राहिम की कहानी और मुहर्रम के साथ हुसैन और हसन के शहादत की कहानी जुड़ी है। ईद रमजान महीने के अंत में आती है, लेकिन उससे पहले पूरे महीने यानी 30 दिन के रोजे रखने पड़ते हैं। हर वर्ष 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस। इस दिन को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक की जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस दिन सिख लोग गुरुद्वारों में विशाल जुलूस निकालते हैं। इसी प्रकार महावीर जयंती और बुद्ध पूर्णिमा भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इन सभी त्योहारों के पीछे धार्मिक कारण अवश्य हैं, परंतु इसी के साथ साथ देश में मौसम के बदलने और फसलों के पकने कटने के समय से भी इनका संबंध है। हमारे देश में आज भी ज्यादातर लोग खेती करते हैं, इसलिए फसलों का पकना हमारे लिए त्योहार जैसा ही होता है। भारत के विभिन्न भागों में फसलों के पकने के समय त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे केरल में ओणम, पंजाब में बैसाखी, असम में बिहू आदि। ये त्योहार मध्य अप्रैल के आसपास पड़ते हैं। बैसाखी पर गांव में लोग खूब गिद्दा और भांगड़ा करते हैं। सभी त्योहार अपने साथ खुशियां और मस्ती लाते हैं। हमें उन त्योहारों के बारे में भी जानना चाहिए जिन्हें हम नहीं मनाते, लेकिन हमारे देश के अन्य निवासी मनाते हैं। जैसे झारखंड में सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। मौसम के बदलने और फसलों से जुड़ा एक और त्योहारों का समूह आता है 14 जनवरी के आसपास। 14 जनवरी को हमारे देश में थोड़ी ठंड कम होनी शुरू हो जाती है। इस दिन उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है। लोग नदियों में नहाते हैं और खिचड़ी चावल आदि खाते हैं और दान करते हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी पंजाब के आसपास क्षेत्रों में मनाई जाती है। असम में बिहू, बिहार में तिल संक्रांति और तमिलनाडु में पोंगल नामक त्योहार मनाया जाता है। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसी दिन तरह तरह के पकवान खुले में रख दिए जाते हैं और जीव जंतुओं से जुड़ाव देखा जाता है। इसके अलावा भारत में और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, उत्तर प्रदेश में नाग पंचमी,
इसके अतिरिक्त मुहर्रम, गुड फ्राइडे या रथ यात्रा, शिवरात्रि, सावन में कांवड़, करवा चौथ जैसे अनेक व्रत व त्योहार जिनका अपना ही महत्व है, भारत में धूमधाम से मनाए जाते हैं। पूरे भारत में ऐसे तीज त्योहार चलते ही रहते हैं। ये सभी त्योहार हमें खुशियां मनाने का मौका देते हैं। दिन प्रतिदिन की दिनचर्या से अलग हटकर हम त्योहार मनाते हैं। इनसे हमें नई ऊर्जा मिलती है। परिवारजनों, संबंधियों और समाज के अन्य लोगों से हमारे संबंध मजबूत होते हैं। हमें सभी त्योहारों को खुशी खुशी मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि त्योहार मनाने के चक्कर में दूसरों को कोई परेशानी ना हो। तो बच्चों, कैसी लगी वीडियो द्वारा पाठ समझने में मजा तो खूब आता है। अब आपको पाठ में आए मुख्य बिंदु पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। सभी मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। इन मुख्य बिंदु से आपको जो भी वर्कशीट्स दी जा रही है, उन्हें करने में सहायता मिलेगी।